नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह धनु राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 मार्च का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी, तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। यहां पर यदि धनु राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही सूर्य, बुध और शनि कुंभ राशिगत तृतीय भाव में चलायमान है। बृहस्पति और शुक्र मीन राशिगत चतुर्थ भाव में चलायमान है। राहु मेष राशिगत संतान भवन में चलायमान है। मंगल वृषभ राशिगत षष्ठम भाव में चलायमान है। चंद्रमा मिथुन राशिगत सप्तम भवन में चलायमान है और केतु तुला राशिगत एकादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि धनु राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो ये जो धनु राशि वालों के लिए ये जो मार्च का महीना है इसे हम मिश्रित फल कारक महीना भी कह सकते हैं। वैसे मिश्रित से थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि काफी ये थोड़ा सा योग कारक भी है, परंतु इतना भी नहीं है और ज्यादा शुभ कारक भी नहीं कह सकते हैं। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं धनु राशि वाले जातकों के लिए ये महीना काफी योग कारक हो सकता है यदि वो छोटे मोटे उपायों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दे तो। यहां पर यदि 1 से 7 मार्च की यदि धनु राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो 1 से 2 का समय मिश्रित फल कारक है। इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि जातक अनावश्यक अपनी ऊर्जाओं का प्रवाह करता है। कहते हैं ना कि अरे मेरा काम तो कुछ है और मैं कर कुछ रहा हूं। कहते हैं ना कि अनावश्यक क्रियाकलापों के ऊपर जब जातक का मन इस समय अवधि में जाता है तो वह विशेष तौर से योग कारक समय नहीं रहता है। कहते हैं ना कि मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां पर जातक पूरी तरीके से अपनी योग्यताओं का उपयोग नहीं कर पाता है। तो शुरुआती चरण जातक के लिए कुछ ऐसा हो सकता है। 3, 4, 5 का समय भी थोड़ा सा कष्टकारक समय कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में जातक को कारोबार के प्रति काफी चिंताएं होंगी। कहते ना कभी चाहे लेबर के प्रति इश्यू हो, चाहे मशीनरी के प्रति इश्यू पैदा होना या फिर कहीं ना कहीं से कार्य के प्रति रुकावटें आना। कहते ना अरे आसानी से काम हो रहा था लेकिन अचानक से कारोबार ठप हो गया, तो ये कुछ चीजें इस समय अवधि में हो सकती है। और यहाँ पर आप अपनी वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखें क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार जब वाणी ऐसी निकल जाती है तो सामने वाले को ठेस पहुंचकर शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो अपनी वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखना काफी शुभ फल कारक रहेगा। यहां पर आपको कहीं ना कहीं यदि आप वाहन यात्रा के ऊपर भी इस समय अवधि में जा रहे हैं तो भैया आप उसे पोस्टपोन कर दें, वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहां पर अत्यधिक समय जिसे ये कह सकते हैं कि आप लगाएंगे या अत्यधिक समय आप अपने व्यापार को देंगे, लेकिन फिर भी जितने लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं उतने बन नहीं पाएंगे। खर्च की अधिकता इस समय अवधि में हो सकती है। 6 से 7 मार्च का समय पुनः कहीं ना कहीं सुधार वाला समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में पुनः आपका कार्य पटरी के ऊपर आएगा। कहीं ना कहीं ये जो समय है पुनः आपको मानसिक शांति की अनुभूति करवाएगा, आपको सुख का अनुभव इस समय अवधि में करवाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप अपने जो परेशानी वाला जीवन जो चल रहा था उसको दूर करने के लिए आप चाहे भली मंदिर में सीढ़ियों की तरफ बैठ जाएं जहां पर आपको सुकून मिले। कहते हैं ना कि वहां का मंदिर का ओरा ही इतना शानदायक रहता है कि मन को काफी शांति की प्राप्ति देता है। तो आप ये भी कर सकते हैं या फिर आपका जहां पर या जिस कार्य के प्रति आपका मन लगता है वो आप कर सकते हैं। चाहे आप गौशाला जा सकते हैं, चाहे आप वृद्धाश्रम जा सकते हैं, मतलब जहां पर सुकून की प्राप्ति हो ऐसा आप कोई भी कार्य इस समय अवधि में कर सकते हैं, वह भी आपके लिए काफी शुभ कारक रहेगा। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 मार्च का समय किस प्रकार से बीतेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए, तो 8, 9, 10 का समय भैया बहुत योग कारक है। इस समय अवधि में आपका स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन स्थानांतरण होने से पूर्व आपके मन में काफी भ्रांतियां चलेगी। अरे भैया मैं वहां जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। भैया यदि इस समय अवधि में आपका स्थानांतरण हो रहा है तो ये बहुत योग कारक है। इस समय अवधि में स्थानांतरण आपको लाभ प्राप्ति के परम अवसर भी दे देगा। तो भैया यदि ये होता है तो आपको कहते हैं ना कि पहले की तुलना में लाभ प्राप्ति के अवसर आपको ज्यादा मिलेंगे। यहां पर आप यदि स्थानांतरण को किसी भी तरीके से टालना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे आप लाल वस्तुओं का दान दें, तो वह भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। 11-12 को समय जिसे ये कह सकते हैं कि इसमें आपको यात्राएं नहीं करनी है। यदि इस समय अवधि में आपकी यात्राएं रहती हैं तो यात्रा के समय आपके नुकसान प्राप्ति के योग आपके जरूर बनते हैं। जहां तक हो सके आप इस समय अवधि में आप यात्राओं को टाले भैया कि चलो ठीक है मुझे यात्राएं नहीं करनी है, तो यह समय काफी शुभ कारक रहेगा।
यहां पर आपका जो माइंड है वह पूरी तरीके से एकाग्रचित्त नहीं हो पाएगा। यदि आपने किसी को गुरु बना रहा है तो इस समय अवधि में आप गुरु की शरण में जा सकते हैं, वह आपके लिए बहुत शुभकारक रहेगा। आर्थिक स्थिति की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत होगी, जहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि चलो ठीक है कि कार्य नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो धन है वह आपका संचित रहेगा। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी चल स्वभाव की है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बह भी सकती हैं, लेकिन अत्यधिक चिंता आपको कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकती है। 13 से 14 के समय की बात की जाए तो इस समय अवधि में स्वास्थ्य के प्रति आपके उतार चढ़ाव हो सकता है। 15 तारीख को पुनः 15 मार्च को समय आपके अनुकूल है। कहीं ना कहीं आपको पुनः जैसे ये कह सकते हैं कि परिवार के प्रति सोचने की एक क्षमता देगा, समृद्धि प्राप्ति के परम योग करेगा। कारोबार की हालत यदि आपकी बिगड़ी हुई है तो वह भी ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में अच्छी होगी। तृतीय सप्ताह की यदि बात की जाए कि 16 से 23 मार्च का समय धनुराशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से है, तो यहां पर 16 से 17 का समय है, ये बहुत सफलतादायक समय कहा गया है। इस समय अवधि में जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर पूरे होंगे। कोई राजकीय कार्य हैं या अदालती मामले हैं वह भी ईश्वर की कृपा से, जैसे ये कहते हैं कि टल जाएंगे या अपने को लाभ प्राप्ति या अपने पक्ष में होंगे। यहां पर आपकी कमाई, जिसे ये कह सकते हैं कि अचानक से उसमें आपके वृद्धि के योग बनेंगे। यहां पर आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वह आसानी से इस समय अवधि में पूर्ण होंगे। 18-19 मार्च का समय भी पुनः अनुकूल है। यहां पर आप लोगों के साथ में आपके जो संवाद होंगे या आप नए लोगों से मिलेंगे या व्यापार की नई शुरुआत करेंगे या नई डील इस समय अवधि में करेंगे, वो आपको बढ़िया लाभ प्राप्ति के अवसर आपको देंगी। साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी हो सकता है कि इस समय अवधि में आप भौतिक वस्तुओं की खरीदारी करें, चाहे घर में कार आए, चाहे आप नए मकान के प्रति चलें या कोई भी लैंड आप खरीद सकते हैं, तो यह भी आपके लिए अच्छा योग बनता है। 20-21 को समय, इसे हम धनदायक समय कह सकते हैं, धन की प्राप्ति का समय है। सगाई संबंध के प्रति यदि जातक जातिकाओं की दिक्कतें चल रही हैं तो वह भी इस समय अवधि में दूर होगी। 22-23 का समय पुनः थोड़ा सा चिंताजनक समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से यह हो सकता है कि आप किसी ना किसी षड्यंत्र के शिकार हो। कहते ना कि अरे मैंने उस समय में ये किया था और वो अब यहां पर उजागर होना, तो ये समय कुछ ऐसा हो सकता है। यदि आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य भी हो रहा है तो आप थोड़ा सा भैया बच के रहें, या तो फिर कार्य ऐसा कोई ना करें जिसके द्वारा आपके फंसने के चांसेस हो। तो जितना दूर रहेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहां पर एक समय और भी है, इस समय अवधि में सप्तमेश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं धर्मपत्नी के साथ में वाद विवाद इस समय अवधि में जरूर हो सकता है। 24 से 31 मार्च की यदि बात की जाए तो 24-25 का समय थोड़ा सा, जिसे ये कह सकते हैं, अनुकूल है आपके लिए। यहां पर आप अपने परिवार को पूरी तरीके से समय देंगे। साथ ही साथ यहां पर शादी समारोह में जाने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। 26 और 27 मार्च की यदि बात की जाए तो यहां पर आपके द्वारा आप नई बिजनेस प्लानिंग इस समय अवधि में कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो समय है कहीं ना कहीं आपके खोए हुए सम्मान को पाने का भी है। इस समय अवधि में आप अपनी जिसे ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं। आप अपनी जो आपकी पूरी ऊर्जा है वह आप बिजनेस में लगाकर एक उचित लाभ प्राप्ति का अवसर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अवधि में यदि आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य भी करते हैं तो वह भी आपके लिए योग कारक रहेगा। यहां पर 28, 29 और 30 मार्च की यदि बात की जाए तो यह समय भी आपके लिए सामान्य शुभ फल कारक कहा गया है। भौतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समय है। यहां पर निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्ति के योग भी मिलेंगे और जो परिवार में खटपट चल रही है वह भी ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में नहीं होगी और आपको काफी मानसिक शांति की अनुभूति होगी। यहां पर 30 से 31 को यदि बात की जाए तो थोड़ा सा इस समय अवधि में आपका सिर दर्द कर सकता है। इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से धन के संबंधित परेशान हो सकते हैं। समय आपके लिए ये थोड़ा सा योग कारक नहीं रहेगा। तो इस समय अवधि में यदि आप कोई निर्णय कर रहे हैं या कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप किसी नई मशीनरी के बारे में सोच रहे हैं, आप कोई नई कार्य के प्रति आप जा रहे हैं, तो भैया इस समय अवधि में थोड़ा सा संभल कर फिर निर्णय लें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं यार ये महीना मेरे लिए और भी अच्छा होना चाहिए, तो आप गुरु के प्रति उपायों का विशेष तौर से ध्यान दें। सबसे पहला आप उपाय ये कर सकते हैं कि आप क्या करें कि आप प्रत्येक गुरुवार के दिन, मतलब बुधवार की रात्रि को आप चने की दाल को भिगो लें, आधा किलो 250 ग्राम, जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार, और सुबह आप क्या करें कि रोटी बनाएं।
रोटी के ऊपर भिगी हुई चने की दाल रखें, फिर उसके अंदर गुड़ रखें, हल्की सी हल्दी का आप उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या करें कि उसका आप रोल बनाकर आप जो भी आपको पहली गाय दिखे, विशेष तौर से यदि पीली गाय दिखे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जो पहली गाय दिखे आप उसे खिलाएं। इससे भी गुरु के संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से दूर होगी। आपकी यदि कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो आप एक काम करें कि आप पुखराज धारण कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत योग कारक रहेगा। आपको पूरे लाभ प्राप्ति के अवसर आपको देगा। आपको क्या करना है कि 5.25 रति से 7.25 रति के बीच में आपको स्वर्ण धातु में आपको पुखराज धारण करना है, वह काफी अच्छा रहेगा। साथ ही यहां पर यह भी हो सकता है कि आप यदि गुरुवार के नियमों की पालना करें कि भैया मेरे से व्रत भी नहीं हो रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, तो आप विशेष तौर से ध्यान दें, गुरुवार के दिन आप बाल दाढ़ी ना कटवाएं, महिला पक्ष भी बालों को ना काटें, नाखून ना काटें, घर में पोछे ना लगाएं, कपड़े ना धोएं, तो वह भी काफी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण करें। भगवान भोलेनाथ को पीले फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा से ये जो महीना है या ये जो आपकी जो लग्न या राशि के ऊपर जो भी चल रहा है, वह ईश्वर की कृपा से आपको उचित लाभ प्राप्ति के अवसर देगा। साथ ही साथ यदि आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा मैं पूरी तरीके से प्रयास करूंगा कि आपको ज्योतिष के संबंधित जानकारियां उपलब्ध होती रहें और बहुत ही छोटे छोटे से उपाय आपको मैं दे सकूं, जिसके द्वारा आपकी जो जीवन शैली है उसमें काफ़ी सुधार आए। यदि आपको ज्योतिष के संबंधित भी कोई मन में कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट्स माध्यम के द्वारा आप पूछ सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।